हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं ओवर एंड एबव। ठीक है, यूज ऑफ ओवर एंड एबव। ठीक है, दोनों का मतलब होता है के ऊपर। दोनों प्रीपोजिशन है, ओवर एंड एबव दोनों प्रीपोजिशन है, दोनों का मतलब होता है के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवर को देखते हैं कि ओवर का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज देखते हैं ठीक ऊपर, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, कनेक्ट करा कि मतलब जब ठीक ऊपर मतलब आपके ठीक ऊपर हो और फिजिकल कांटेक्ट मतलब आपसे टच ना हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवर का। जैसे एग्जाम्पल को भी देखते हैं, देयर इज ए फैन ओवर योर बेड, मतलब तुम्हारे बेड के ऊपर क्या है, फैन है। ठीक है ना, ठीक ऊपर है। ठीक है, ठीक ऊपर है, तो ठीक ऊपर के लिए क्या करेंगे, ओवर। देयर इज ए फैन ओवर योर बेड, मतलब तुम्हारे बेड के ठीक ऊपर क्या है, फैन है। ठीक है, दूसरा है किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर करने के लिए, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से मतलब कवर करने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया। जैसे द एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर। ठीक है, अब मान लीजिए रिवर है और रिवर को मतलब पूरा तरह से मतलब एक इस पार से उस पार तक क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसके लिए भी क्या होगा, ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है, द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, पुल क्या किया गया है, नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है बनाया गया था। अब देखिए, पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, मान लीजिए बच्चा है, बच्चे को क्या किया, पूरी तरह से कवर कर दिया गया, ढक दिया गया, तो उसके लिए भी ओवर का प्रयोग। पुट ए ब्लैंकेट मतलब ओवर द बेबी, बच्चे के ऊपर क्या करो, कंबल डाल दो। पुट ए ब्लैंकेट रख दो, ठीक है, यानी ढक दो। तो ये सब ओवर का यूज है। ठीक है, ये ठीक ऊपर और किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर करने के लिए ओवर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं एबव। एबव मतलब होता है नीचे से ऊपर की पोजीशन के लिए। एबव का प्रयोग कहाँ करते हैं, नीचे से ऊपर के पोजीशन के लिए, लंबवत ना हो मतलब सीधा आपके ऊपर ना हो, तब एबव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे द रिवर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल। अब देखिए, नीचे से ऊपर, डेंजर लेवल, एबव द डेंजर लेवल मतलब खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी, क्या करे, खतरे के निशान के ऊपर बह रही, मतलब एक पोजीशन बताने के लिए हम वो नीचे से ऊपर के पोजीशन को बताने के लिए एबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एबव द डेंजर लेवल मतलब खतरे के ऊपर। ठीक है, खतरे के ऊपर मतलब इस तरह का कोई मार्क अगर है तो उसको दिखाने के लिए उसके ऊपर अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसके लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द स्काई इज एबव आवर हेड, स्काई क्या है, मतलब आसमान हमारे सर के ऊपर है, मतलब लंबवत नहीं है। ठीक है, जहाँ भी हम जाएंगे मतलब क्या होगा, स्काई स्काई मतलब हमारे सर के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह एबव का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अंडर का देखिए, अंडर मीन्स होता है के नीचे। ठीक है, अंडर मीन्स क्या होता है, के नीचे था। डॉग इज अंडर द टेबल, अब मान लीजिए कोई किसी चीज़ के नीचे है, जैसे मान लीजिए कुत्ता का है टेबल के नीचे है। अब ये कुत्ता है और टेबल है, तो टेबल के नीचे कुत्ता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द डॉग इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए बाई और विथ का प्रयोग। ठीक है, बाई में होता है के द्वारा, विथ मीन्स होता है से, इंस्ट्रूमेंट से, मतलब जब हम किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए वाई का प्रयोग करते हैं। विथ होता है इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार से, मतलब जब हम किसी औजार से कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही वॉज किल्ड बाय रॉबर विथ गन, करा ही वॉज किल्ड, वह मारा गया, बाय रॉबर, रॉबर के द्वारा, विथ गन, गन से। ठीक है, डाकुओं ने उसे गन से मार दिया। ठीक है, तो अब यहाँ रॉबर क्या है, व्यक्ति, तो इसके लिए हम बाई का प्रयोग किए हैं। और गन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके लिए विथ का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो विथ जो होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, और बाई व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, कहीं कहीं वस्तु के लिए भी होता है। ठीक है, रावण वाज किल्ड बाई राम। ठीक है, रावण वाज किल्ड बाई राम, यानी रावण क्या हो गया, राम के द्वारा मारा गया। सी कट्स वेजिटेबल विथ नाइफ, वह चाकू से सब्जी काटती है। चाकू से, चाकू क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विथ। नहीं, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी बाई के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बाई एंड विथ का डिफरेंस है और कैसे इसका यूज होता है हमने आपको बताया। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं फॉर एंड सिंस। फॉर और सिंस का मतलब होता है से। ठीक है, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटे का, 2 घंटे का, ठीक है, 1 साल का, 2 साल का, 1 महीने का, 2 महीने का, जितना भी पीरियड होता है मतलब ये पीरियड होता है, मतलब इसके लिए हम और फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम जो होता है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो एक पीरियड है, 2 घंटे का पीरियड है, तो 2 घंटे से मतलब क्या कर रहा है, खेला, तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैव बिन रीडिंग फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, यानी 1 महीने का पीरियड है, एक पूरा पीरियड हो गया, तो फॉर।
शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से लिख रही है, वह सुबह से लिख रही है। अब देखिए सुबह से, तो सुबह क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। सुबह शाम रात ये सब क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग, इसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। मंडे हो गया, संडे मंडे, ठीक, तो उसके लिए सिंस। देखिए एक जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें क्या आता है, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे होता है, नेम ऑफ मंथ होता है, ठीक है, नेम ऑफ मंथ होता है, टाइम होता है, जैसे 2 o'clock हो गया, ठीक है। और जितने भी पार्ट होते हैं डे के, जैसे मॉर्निंग हो गया, ठीक, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया। और जो डेट होता है जैसे ईयर का, जैसे 2014 हो गया, 2014 हो गया, तो ये सारे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भी आएगा उसके हम साथ क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। सिंस फॉर का मतलब आप समझ गए होंगे कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। तो सिंस और फॉर का मतलब होता है से, और इसका पीरियड ऑफ टाइम फॉर, और इसका सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप आई होप इसको समझ गए, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं बिफोर और आफ्टर। बिफोर मीन्स होता है के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद, के पीछे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई केम इंडिया बिफोर यू, मैं इंडिया तुमसे पहले आया, ठीक है। आई केम इंडिया बिफोर यू, तुमसे पहले, ठीक है। तुमसे पहले के लिए क्या होगा, बिफोर, तुमसे पहले आया, ठीक है। आई केम इंडिया बिफोर यू, ठीक। सी केम आफ्टर सनसेट, वह सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद आई, वह सूर्यास्त के बाद आई। तो बाद के लिए क्या करेंगे, आफ्टर, और पहले के लिए बिफोर, ठीक है। अब देखते हैं अप एंड डाउन। अप मीन्स होता है ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, ठीक है। सी क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ी, वह पेड़ पर चढ़ी, तो पेड़ पर चढ़ी ऊपर, ठीक है। सी रैन डाउन द स्टेयर, वह सीढ़ियों से नीचे आई, वह सीढ़ियों से नीचे आई। नीचे आने के लिए डाउन, और ऊपर जाने के लिए अप, ठीक है। नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए अप, और नीचे आने के लिए डाउन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब ये सारे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है हम पढ़ा रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थ्रो और एक्रॉस, ठीक है। तो थ्रो मीन्स होता है के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, एक्रॉस मीन्स के पार, एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द लेटर वाज सेंट थ्रो ए प्यून, लेटर वाज सेंट मतलब पत्र भेजा गया, किसके द्वारा, प्यून के द्वारा, चपरासी के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। तो यहाँ क्या हुआ, थ्रो का प्रयोग हुआ है, किसी के द्वारा भेजा है। द ट्रेन पास थ्रू ए टनल, ट्रेन पास मतलब ट्रेन गुजरी किसके लिए, टनल, सुरंग के द्वारा, ठीक है। सुरंग के द्वारा, सुरंग के माध्यम से ट्रेन गुजरी। मान लीजिए सुरंग है, ट्रेन यहाँ से एंटर की और यहाँ से क्रॉस हो गई, ठीक है, पार कर गई। तो यहाँ क्या होगा, थ्रो का प्रयोग होगा, ठीक है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जा रही है, ठीक। अब देखते हैं लायन रैन अक्रॉस द रोड। लायन क्या किया, मतलब रोड को क्रॉस किया, एक पार से दूसरे पार तक गया। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, अब यहाँ से क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक ये पार किया। तो यहाँ क्या होगा, एक क्रॉस का प्रयोग होगा, पार करना, ठीक है। डियर स्विम अक्रॉस द रिवर, मान लीजिए रिवर हो गया, ठीक है, और यहाँ से डियर क्या किया, तैर कर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तैर कर। डियर स्विम अक्रॉस द रिवर, हिरन ने नदी को पार किया, तैर कर पार किया। तो जब पार करेंगे तो क्या करेंगे, अक्रॉस, और किसी के माध्यम से कोई चीज़ जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, थ्रो के द्वारा व्यक्त करेंगे, ठीक है। थ्रो मीन्स के द्वारा, और क्रॉस मीन्स के पार, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गएंगे, थ्रो और क्रॉस, इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। देखिए इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब सेम मीनिंग होता है, ठीक है। के बावजूद, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। देखिए इन स्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड सी फेल, मतलब कठिन परिश्रम के बावजूद वह क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। के बावजूद होता है कि कठिन परिश्रम के बाद वह फेल हो गई। डिस्पाइट बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, सी इज हैप्पी, वह खुश है, गरीब होने के बावजूद भी क्या हुआ, खुश है। तो ये डिफरेंस है कॉमन सा, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, दोनों का मीनिंग सेम होता है के बावजूद, ठीक है। स्पाइट ऑफ के, इन स्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉमन सा डिफरेंस है इसमें, और कैसे यूज होता है ये भी हमने आपको बता दिया, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखते हैं अबाउट के बारे में, ठीक है। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, तो अबाउट मीन्स होता है के बारे में लगभग, ठीक है। इसकी कई मीनिंग होते हैं, तो पहले हम ये देखते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में लगभग। जैसे
एग्जाम्पल पे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, ठीक है, अपने बारे में बताओ। आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। इट इज़ अबाउट 4 o'clock, अभी लगभग कितने बजे, 4 बजे हैं। तो ये बारे में, लगभग के लिए भी हम क्या करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ठीक होता है। अब देखिए ये कुछ नहीं है, अबाउट टू प्लस V1, अबाउट के साथ टू है, V1 वर्ब की फर्स्ट पार्ट, चाहे गोइंग टू प्लस V1, अच्छा बी टू प्लस V1, इन तीनों का सेम मीनिंग होता है, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, ठीक है। अब बी का ये फार्म है, बी का कई फार्म होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो ईज एम आर ये फर्स्ट फार्म, वाज वर सेकेंड फार्म और बीन थर्ड फार्म होता है। तो ये अगर तीनों रूप के साथ टू प्लस V1 का प्रयोग हो रहा है तब भी मतलब क्या होगा, सेम मीनिंग होगा, वाला है, वाली है, वाले थी, वाले, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू स्लीप, अबाउट टू स्लीप, अबाउट टू V1, ठीक है। सी इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जाने वाली है, तो गोइंग टू प्लस टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है, वो आगरा जाने वाली, ही इज गोइंग टू आगरा। ही वाज टू राइट अ लेटर, ही वाज राइट टू लेटर, देखिए टू प्लस V1, ही इज एम आर वाज वर है, उसके बाद टू है प्लस V1, ही वाज राइट टू लेटर, मतलब वो पत्र लिखने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पत्र लिखने वाली थी, ठीक है, ही वाज टू राइट अ लेटर, वो पत्र लिखने वाली थी। तो इस सेंस में मतलब इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, और वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब इनकी जगह इसका हम ये प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जगह इसका, मतलब सेम मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये अबाउट का एक प्रयोग है, आप इसको समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गया था कि सी इज गोइंग टू बाथ होगा, ठीक है, आगरा नहीं होगा, क्योंकि V1 आएगा, सी इज गोइंग टू V1, बाथ मीन्स नहाने वाली है, ठीक है। तो सी इज गोइंग टू बाथ, ठीक है, सॉरी, सी इज गोइंग टू बाथ। तो आप, आई होप इसको आप समझ गए होंगे, और कैसे अबाउट के साथ ही मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, और तो इसको आप नोट्स कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं ऑफ और ऑफ, ठीक है। ऑफ होता है नॉन लिविंग के साथ का के सेंस में, जैसे लेग ऑफ चेयर, कुर्सी, कुर्सी का पैर, ठीक है, कुर्सी का पैर, तो कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग, कुर्सी का पैर, ठीक है। वुड ऑफ चेयर, लकड़ी का कुर्सी, लकड़ी का कुर्सी, तो नॉन लिविंग के साथ का के सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ से उत्पत्ति, मतलब ऑफ से उत्पत्ति ओरिजिन के लिए भी होता है, जैसे यू कम ऑफ ए रॉयल फैमिली, तुम एक रॉयल फैमिली से आते हो, ठीक है, यू कम ऑफ, यहाँ भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। और देखिए ओ डबल एफ से अलग होना, मतलब जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं तो उसके लिए ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, मंकी पेड़ से कूदा, पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जम्प्ड ऑफ, बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ एफ का प्रयोग। सी डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गई, ठीक है, तो बीमारी से मरने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ओ एफ का, ठीक है। किसी से अलग होने के लिए ओ डबल एफ, कहीं से मतलब किसी चीज़ से मतलब संबंध बता रहे हैं तो ऑफ ओ एफ का, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ का के सेंस में भी ओ एफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये ओ एफ और ओ डबल एफ का प्रयोग था, और आई होप इसको आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं एलॉन्ग, एलॉन्ग मीन्स होता है के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ, एलॉन्ग मीन्स होता है के साथ साथ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दिस रोड रन्स एलॉन्ग द रेलवे लाइन, यह रोड रेलवे लाइन के किनारे के मतलब साथ साथ जाती है, ठीक है, मतलब किनारे किनारे जाती है। सी वॉक्स एलॉन्ग द रोड, वह रोड के साथ साथ चलती है, ठीक है। तो साथ साथ के लिए मतलब किसी के साथ साथ चल रहे हैं तो हम किसके प्रयोग करेंगे, एलॉन्ग का, ठीक है। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ, किसी वस्तु के सामने, जब हम किसी वस्तु के सामने रहेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मतलब मेरे गेट के सामने अपने गाड़ी को खड़ा मत करो, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक, किसी वस्तु के सामने। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने खड़े मत हो, ठीक है। तो हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। तो ये इन फ्रंट ऑफ किसी वस्तु के सामने के लिए हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन था, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट था, हमने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया, तो ये इसका सेकंड पार्ट था। आई होप आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आ गया कि मतलब प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, कौन कौन से प्रीपोजिशन है, उसको हमने बारीकी से पढ़ाया, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।